गांव से दूर थी एक रहस्यमयी झील, काली झील। लोग कहते थे वहां रात को मछलियां अपने आप किनारे आ जाती थीं, लेकिन जो भी उन्हें उठाता वो फिर कभी नहीं लौटता। एक लालची मछुआरा धीरू इन बातों को झूठ मानता था। एक रात वो झील पर गया और बोला, इतनी सारी मछलियां, अब तो माला माल हो जाऊंगा। तभी झील में हलचल हुई। पानी से निकली एक औरत। उसका चेहरा दिखा नहीं, पर उसके लंबे गीले बाल झील पर फैले थे। वो बालों से मछलियां पकड़ रही थी। धीरू छिपकर देखता रहा। फिर मौका देखकर एक मछली उठा ली। अचानक हवा में चीख गूंजी, मेरी मछली चुराई। चुड़ैल के बाल हवा में उड़े और धीरू को जकड़ लिया। वो जितना भागा उतना ही फंसता गया। सुबह गांव वालों को झील किनारे सिर्फ उसकी चप्पलें मिली। कहते हैं आज भी कोई मछली उठाए तो उसकी लाश झील के पेड़ों में उल्टी लटकी मिलती है। धीरू की वापसी ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। अब वो इंसान नहीं था, उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। एक रात गांव के कुत्ते झील की ओर भौंकते भौंकते भागे। पेड़ों पर बैठे कौवे अचानक अजीब चीखें मारकर उड़ गए, जैसे किसी ने उन्हें डरा दिया हो। बगल के जंगल से हिरणों का झुंड भागता दिखा और एक घायल उल्लू गांव के मंदिर की मूर्ति पर गिरा। उसकी आंखें झील की ओर थीं। गांव का बहादुर लड़का अर्जुन ये सब देखकर डर गया, पर उसने ठान लिया कि झील के रहस्य को सुलझाना है। अगली अमावस्या को अर्जुन ने झील के पास छिपकर निगरानी की। तभी झील से फिर वही औरत निकली। इस बार उसके बालों में फंसे थे पंख, खोपड़ियां और मछलियां। उसके पीछे पीछे धीरू आया और कुछ और भी, एक काला तेंदुआ जिसकी आंखें इंसानी थीं। अर्जुन कांप गया। क्या धीरू अकेला नहीं लौटा था? उस रात अर्जुन भी गायब हो गया। सुबह मंदिर पर कौवों का झुंड बैठा था। उनकी आंखें अब लाल थीं। अर्जुन के लापता होने के बाद गांव में डर ने घर बना लिया था। लोग मंदिर के कौवों को देख डरते थे। उनकी लाल चमकती आंखें हर रात एक नई चेतावनी देती थीं। 3 दिन बाद गांव की एक बच्ची ने अर्जुन को झील की ओर जाते देखा। अकेला नहीं था, उसके पीछे एक हिरण चल रहा था जिसकी गर्दन उल्टी थी। अर्जुन लौटा, लेकिन वो वैसा अर्जुन नहीं रहा। उसके चेहरे पर भाव नहीं थे, पर आंखें किसी और दुनिया में डूबी थीं। उसकी हथेली पर एक अजीब निशान था, आधा चांद और मछली की छवि। गले में झील की काली मिट्टी से बनी माला थी। उसने कहा, झील ने मुझे चुना है। अब मैं देख सकता हूँ जो तुम नहीं देख सकते। अर्जुन अब झील किनारे बैठा रहता, जंगल के जानवरों और पक्षियों से बातें करता। वे उसकी बात सुनते जैसे वो उनके बीच का हो। गांव के पंडित ने कहा, अब अर्जुन इंसान नहीं रहा, वह झील का द्वारपाल बन गया है। अब हर अमावस्या को एक इंसान और एक जानवर गायब हो जाता है, पर अगली अमावस्या कुछ अलग होने वाला है। कोई लौटेगा, शायद अर्जुन, शायद कुछ और। अमावस्या की रात झील के चारों ओर रहस्यमयी धुंध छा गई। मंदिर की घंटियां बिना छुए बजने लगीं और गांव के कुत्ते जोर जोर से रोने लगे। तभी झील से एक परछाई बाहर निकली, अर्जुन जैसा दिखने वाला एक जीव। उसके शरीर पर जानवरों की खाल लिपटी थी और उसकी आंखों में इंसान नहीं, अंधकार बोल रहा था। उसने कहा, झील ने लिया था अधूरा, अब पूरा लौटेगा। गांव वाले चीखने लगे, कई लोग वहीं बेहोश हो गए। झील से वही चुड़ैल की गूंज उठी, जो झील से लेता है वो सब कुछ लौटाता है। अर्जुन की हथेली पर बना चांद और मछली अब मिलकर एक चमकता हुआ चक्र बन गए थे। तभी एक मासूम बच्चा सामने आ गया। डरा नहीं, बस अर्जुन को देखता रहा। झील से एक सफ़ेद मछली निकली और उसके पैरों में गिर पड़ी। अर्जुन की आंखें भर आईं। एक क्षण बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया और झील में कूद गया। पानी शांत हो गया। आज भी झील की सतह पर सिर्फ अक्स दिखते हैं, लेकिन जो खुद को देख ले वो लौटता नहीं। अगर आपको ये जादुई और डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और मैजिकल कहानी स्टोरीज़ के लिए। फिर मिलेंगे किसी अगली रहस्यमयी रात में।